नमस्कार साथियों, आप सबका पुनः स्वागत है श्रद्धा एस्ट्रो ज्योतिष में। आज हम लोग कवर करने वाले हैं तुला लग्न की कुंडली में यदि शनि द्वितीय भाव में बैठे हैं तो क्या फल है। हम ये भी कह सकते हैं तुला लग्न की कुंडली में वृश्चिक राशि के शनि किस प्रकार का फल देते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की क्लास का। यहाँ से अगर गिनते हैं 1, 2 एंटी क्लॉकवाइज तो आता है द्वितीय भाव। द्वितीय भाव क्या बताता है? द्वितीय भाव बात करता है हमारे कुटुंब सुख की, हमारे नात रिश्तेदार हमें किस प्रकार का सहयोग करेंगे नहीं करेंगे, द्वितीय भाव से देखा जाता है। दूसरा भाव हमारे वाणी की सिद्धि की बात करता है। दूसरा भाव वो भाव है जो प्राइमरी एजुकेशन कैसा रहा, आदमी को घर से फैमिली से किस प्रकार के नैतिक मूल्य मिले, वो द्वितीय भाव से पता लगता है। द्वितीय भाव हमारे गले का, हमारे फेस का सुंदर होने की बात भी द्वितीय भाव से देखी जाती है। अच्छा खान पीन व्यक्ति को मिलेगा कि नहीं मिलेगा, द्वितीय भाव से देखा जाता है। अगर द्वितीय भाव का पॉजिटिवली कहीं ना कहीं संबंध बनता है दशम भाव से, तो कहीं ना कहीं ये आपके धन के जो सेविंग से फायदे की बात करता है। आपके कर्म क्षेत्र में इस प्रकार का कोई बैंकिंग संबंधी कार्य बता रहा है। और अगर यहाँ पर कोई बुध शुक्र जैसे कलात्मक ग्रह बैठे हैं तो ये आपके प्रोफेशन में कहीं ना कहीं वाणी का प्रयोग भी बताता है। आप एक अच्छे मोटिवेटर हो सकते हैं जो मुख्यतः धार्मिक विषयों पर बोलने की आपको महारत हासिल है। याद रखिएगा, दर्शन शास्त्र फिलोसॉफिकल ग्रंथों की अच्छी डिलीवरी, अच्छा उनको बताने की ताकत द्वितीय भाव से आती है। द्वितीय भाव का संबंध अगर पॉजिटिवली बनता है तो ये भोजन के कोई व्यवसाय की बात भी करता है, अच्छे व्यवसाय की बात करता है कि कहीं ना कहीं अच्छे होटल हैं जहाँ अच्छा खाना पीना डिलीवर किया जाता है, इस प्रकार की बात भी देखी जाती है। अगर आपकी कुंडली में दूसरा भाव अच्छा है, निश्चित है बात कि आपको खाने पीने के जो आपका शौक है वो पूरा होगा। यहाँ पर अभी स्वामी कौन है? 8 नंबर का स्वामी है वृश्चिक राशि का स्वामी मंगल। मंगल अगर इस कुंडली में बढ़ा चढ़ा हो तो आदमी को अपने कुटुंबियों का साथ तो मिलता है कुटुंब में, लेकिन ओवरऑल जो मैसेज निकल रहा है, क्योंकि कुटुंब की जहाँ बात आती है वहाँ फिमेलिक प्लैनेट सबसे ज़्यादा अच्छे माने जाते हैं। शुक्र, चंद्रमा और बुध, बृहस्पति भी बड़े शुभ ग्रह हैं, वो इस भाव के कारक भी माने। यानी परमानेंट ये जो अलॉटमेंट है इस ज़मीन का, ये हमने बृहस्पति को कर रखा है और सेकेंडरी में हमने शुक्र को कर रखा है। इनफैक्ट आज की दृष्टि में आज का जो मटेरियल वर्ल्ड है इसमें तो शुक्र के पास ज़्यादा महारत है, क्योंकि ये रिसोर्सेज के उपभोग को भी देखते हैं इससे कि आपने कितनी वस्तुओं का उपभोग देखा है। लग्जरी का सही अंदाज़ा लगा सकते हैं आप। दूसरा भाव मजबूत है अगर उसमें शुक्र जैसे ग्रहों का वर्चस्व है। वर्चस्व का मतलब वो अपने खुद के घर में बैठे हैं, तो अपने खुद घर में बैठने के लिए उसको फिर ज़्यादा बॉदर होने की ज़रूरत नहीं कि रिसोर्सेज कहाँ से आ रहे हैं, क्योंकि जीवन में जो लग्जरी है उसको बनाने के लिए कोई और रिस्पॉन्सिबल नहीं है, शुक्र रिस्पॉन्सिबल है। तो अगर शुक्र आपके द्वितीय भाव को प्रभावित करता है तो निश्चित रूप से लग्जरी का सही उपभोग वो कर पाता है। अभी मंगल का प्रभाव यहाँ पर दिख रहा है और मंगल की वृश्चिक राशि को बड़ा छुपा हुआ माना जाता है। ये अपने इन संबंधों को, इन विषयों को बेहद गुप्त रखते हैं। वृश्चिक राशि सबके जीवन में होता है। अभी किसी का वृश्चिक प्रथम भाव में आता है, द्वितीय में आता है, अष्टम में आता है, कहीं भी आता है, तो जहाँ भी वृश्चिक आता है अपने उस विषय को लेकर बेहद गुप्त रहते हैं। मिसाल के तौर पर जैसे मान लीजिए आपके अष्टम भाव में वृश्चिक राशि आती है तो आप अपने रिलेशनशिप को, मैरिटल रिलेशनशिप को लेकर बड़े गुप्त रहते हैं। ऐसे व्यक्ति प्रायः मतलब इसको थोड़ा और मैं सरल शब्दों में बताने का प्रयास करूं, ये लोग ज़्यादा जैसे गोवा के बीचेस में खुले घूमना ज़्यादा पसंद नहीं करते हैं, इस विषय को लेकर बड़े कंजर्व होंगे। क्लियर होगा? इसी प्रकार से अब इसका अष्टम यहाँ पड़ रहा है तो ये लोग अपने धन भाव को लेकर बड़े कंजर्व होंगे, ज़्यादा डिस्कशन करना अपने, इसीलिए क्योंकि ज़्यादा कंजर्व हो गया है तो कुटुंब की संख्या बहुत ज़्यादा बलवती नहीं होती है। क्लियर हो गया? इन विषयों को गुप्त रखते हैं ये ज़्यादा। और 8 नंबर यानी वृश्चिक राशि का स्वभाव बड़ा अजीब है, जल तत्व राशि है। देखने में ऐसा लगता है कि आपका कुटुंब प्रसन्न वदनम ऐसा लगता है, लेकिन बड़ा छुपा हुआ गुस्सा है, क्योंकि इसके स्वामी जो हैं वृश्चिक राशि के स्वामी वो अचानक गुस्सा करते हैं। क्लियर हो गया? राशि का स्वामी अग्नि तत्व प्रधान है, क्षत्रिय गुण है, लेकिन राशि ब्राह्मण और जल तत्व प्रधान है, तो बड़ा अजीब सा दिखाई देता है। और मंगल इनके शत्रु माने जाते हैं, माने मंगल नहीं शत्रु मानते, शनि मंगल को शत्रु मानते हैं।
ये राशि कहीं और हाउसेस में पड़ती तो फिर भी हमें फ़ायदा दिलाने वाली थी, लेकिन इस जगह पर क्योंकि शनि को इस राशि को एक्सप्लोर करना पसंद है, लेकिन यहाँ पर ये संबंधों को थोड़ा तल्ख कर देते हैं। शनि यहाँ बैठकर हमारे जो कुटुंबी हैं उनका, यानी ओवरऑल मैसेज क्या जाता है संसार में कि यार एक तो कुटुंब छोटा रहेगा, ज़्यादा आप एक्सप्लोर नहीं करना चाहेंगे। दूसरा, कुटुंबी जो भी होंगे आपके नात रिश्तेदार, उनको मैनेज करना किसी भी आदमी के लिए बड़ा कठिन माना जाता है। इनफैक्ट जातक के लिए भी मैनेज करना बड़ा मुश्किल है। क्लियर हो गया? तो हम कह सकते हैं कि मंगल अगर बली है तो मटेरियल गेन के लिए तो अच्छा हो जाएगा, लेकिन उसका जो ओवरऑल गिस्ट है, निचोड़ है, सार है कुटुंब का, रिसोर्सेस का, हमारे नैतिक मूल्यों को भी कमज़ोर करेगा। ये बहुत ज़्यादा प्रॉमिसिंग नहीं होगा व्यक्ति। जब तक मंगल उच्च का ना हो तब तक एक सेटिस्फैक्ट्री लेवल बनता है। लेकिन देखिए, एक तो होता है घर का मालिक की स्थिति कैसी है, एक घर की स्थिति कैसी है। घर में एक विरोधाभास तो है ही, जहाँ बृहस्पति शुक्र जैसे प्लैनेट चाहिए थे वहाँ हमने शनि को बिठा रखा है, तो शनि का ये प्रोफाइल है नहीं। हाँ, शनि अगर उच्च के या स्वग्रही होते तो हालात कुछ और होते, बट अभी शनि अपने एनिमी साइन में या अपने दुश्मन के यहाँ बैठे हुए हैं, तो यहाँ शनि भी कमज़ोर हो गए अब, तो इस भाव को भी कमज़ोर करेंगे। यानी आपके शनि का एजेंडा क्या है? चौथा और पांचवा भाव, ये दोनों एजेंडे यहाँ बैठ के पूरा करने का प्रयास करेंगे। सक्सेसफुल हो पाएंगे नहीं हो पाएंगे वो अलग बात है, प्रयास करेंगे। आपके भवन निर्माण में सहयोग अपेक्षित करेंगे अपने नात रिश्तेदारों से, वो अलग बात है कि वैसा सहयोग मिल नहीं पाएगा, इसीलिए भवन निर्माण में बाधाएं आएंगी। आपके खुद के मकान में, क्लियर होगा, जो आपके नाम पर होगा उसमें बाधाएं आ सकती हैं। आपके लर्निंग एबिलिटी को द्वितीय भाव से अटैच करने का प्रयास करेंगे, लेकिन वो अच्छा मैसेज नहीं देगा। यानी आप जो भी सीखते हैं उनको आपको ऐसा लगता है कि मैं डिलीवर कर सकता हूं, लेकिन डिलीवरी करते हैं वो सुखद नहीं दुखद परिणाम दे सकता है। क्लियर होगा? ये है लर्निंग एबिलिटी, ये आपकी वाणी की सिद्धि या वाणी की डिलीवर करने की ताकत। तो वहाँ इन्वॉल्व करना चाहते हैं लेकिन वो इन्वॉल्व हो नहीं पाएगी, अच्छा फ़ायदा दिखाई नहीं देगा। क्लियर हो गया? इसी प्रकार से आपके माता, ये माता का स्वामी द्वितीय भाव में बैठा हुआ है, तो कहीं ना कहीं कई बार आपको ये भी लगता है कि भाई मेरे नात रिश्तेदार, मेरे कुटुंबी मेरे साथ नहीं देते हैं, रीज़न इज़ माई मदर। क्लियर हो गया? अपने से 11 होकर शत्रु भाव में बैठा है, माता से होने वाले जीवन में लाभ कम हो जाएंगे। क्लियर हो गया? क्योंकि ये माता का हाउस है, तो माता के लाभ हम द्वितीय भाव से देखते हैं, तो जीवन में सुखों का भी अनुभव कम हो जाएगा। कारण कुटुंब। तो ये एक बड़ी दुविधा है। इस दुविधा को दूर करने के लिए निश्चित रूप से मैंने आपको बता रखा है, परमानेंट मतलब सब बीमारियों की एक दवा की बात करें। एक तो होता है ना भाई, टू बी वेरी सेलेक्टिव दवाएं, ठीक है, हम अलग से चर्चा करेंगे, लेकिन कहता है भाई 100 बात की एक बात, कोई एक ऐसी दवा बताएं सर जो सब पे चलती है। तो मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है, जो भी ग्रह आपका कमज़ोर है भाई, जिस दिन, और जैसे मान लीजिए आज जब मैं क्लास रिकॉर्ड कर रहा हूँ फिलहाल शनिवार है, क्लियर हो गया, सैटरडे है, तो सैटरडे क्यों है? क्योंकि आज का जो पहला ओरा था सूर्योदय के समय वो सूर्य का था, शनि का था। तो पहला ओरा जब लगा शनि का तो पूरा दिन शनि को समर्पित कर दिया। तो आज अगर मेरा शनि कुंडली में खराब है तो शुरुआत हम ऐसे ही कर सकते हैं कि भाई वीक में एक दिन या 2 हफ्ते में एक दिन शनिवार को उठा लिया हमने, शनि ग्रह कमज़ोर है, सुबह जल्दी उठिए, आप ब्रह्म मुहूर्त में उठने का प्रयास करें, स्पेशली उस दिन। सभी दिन उठ सकते हैं तो बहुत बढ़िया बात है। सूर्योदय से कम 1.5-2 घंटे पहले उठ जाइए। अगर 7 बजे सूर्योदय हो रहा है तो 5 बजे उठ जाइए, नहा धोकर बढ़िया अपना शनि देव का ध्यान कीजिए, उनकी एक माला जप कर लीजिए। और सबसे बड़ा आपका जो आज का दिन का कार्य करना है, आपको नियम पालन करना है। दिन में 2 बार भोजन कीजिए और ब्रह्मचर्य का पालन कीजिए। याद रखिए, आपको तपस्वी बनाता है सप्तम भाव। आपको किसी से मांगने की दरकार नहीं है, आपको मेरे जीवन में तेज नहीं है, मैं रो रहा हूँ, अगर सप्तम भाव साध लेते हैं, क्लियर होगा, ये ब्रह्मचर्य की शक्ति देता है। मतलब शुचिता सबके लिए प्रयोग है, कोई भी किसी भी कुंडली में कोई भी ग्रह खराब हो,
शुक्र भी खराब है, तभी भी आप क्या सोच रहे हो कि सर शुक्र तो प्रेम का ही प्लैनेट है तो प्रेम करने से बढ़ेगा, नहीं। सभी प्लैनेट नियम पसंद करते हैं, नियम कायदे कानून सब पसंद करते हैं। शुक्र कमजोर है तो शुक्रवार के दिन जल्दी उठा जाए, शुक्र को भजा जाए, 1 घंटे मेडिटेशन किया जाए और पूरे दिन ऐसा कोई नियम बना जाए, मैं 2 बार भोजन करूंगा, बीच में नहीं लूंगा। और ये समर्पण किसके लिए? शुक्रदेव के लिए। और सबसे बड़ी जो बात है वो भूल ना जाएं आप, ब्रह्मचर्य। कोई कह रहा होगा सर मेरी तो शादी हो चुकी है, शादी हो चुके दिन, बट आप 1 दिन तो गैप बना सकते हैं। किसी भी पुरुष के लिए ये ब्रह्मचर्य का अर्थ होगा पराई स्त्री को 3 ही वेश में स्वीकार करेगा वो, बहन, माँ, बेटी। पुरुष और महिला दूसरे पुरुष को बेटा, भाई या पिता, अपने हस्बैंड के अतिरिक्त जो भी। अगर ये विचार मन में आ जाता है, यकीन कीजिए इससे बड़ी तपस्या नहीं हो सकती है। लेकिन ये इसकी शुद्धता कौन तय करेगा? यहाँ पर 24 कैरेट या 22 कैरेट कोई सोनार नहीं तय करेगा। ये आपको ही पता है कि आप कितने ज़्यादा इस मामले में शुद्ध हैं। तो मैंने बार बार मुझसे प्रयोग पूछते, मैंने आपको एक प्रयोग बता दिया है। ये प्रयोग आप करके देखिए, निश्चित तौर पर आपको तुरंत फायदा होगा। क्लियर हो गया? और तो इन 2 भावों को कमज़ोर कर रहे हैं। फिर बात कर लेते हैं, आपकी एजुकेशन में भी रोड़े आएंगे। कहीं ना कहीं हो सकता है बार बार आपके कुटुंब के कारण, आपके एसेट्स के कारण एजुकेशन में दिक्कतें आ रही हैं। क्लियर हो गया? द्वितीय यानी इसका स्वामी द्वितीय भाव में पीड़ित अवस्था में बैठा हुआ है। तो सेकंड हाउस यानी आपके एसेट्स, आपके धन में रुकावटें आ गई तो पढ़ाई बीच में कमज़ोर हो रही है। याद रखिएगा आपकी कुंडली में जो चीज़ रिफ्लेक्ट हो रही है वो कहीं ना कहीं फादर साहब को भी डिस्टर्बेंस करेगी। तो जैसे आप बच्चे अगर कोई छोटा है उसकी कुंडली में भी ऐसा कोई योग बनता है तो उसका अपने एसेट्स का अर्थ होगा उस जो फिलहाल उसके फादर के थ्रू उसको प्रोवाइड हो रहे हैं, उसके अपने रिसोर्सेज, क्योंकि रिसोर्सेज तो उस समय फैमिली में फादर साहब से मिलेंगे, पिता से मिलेंगे। तो ये ध्यान रखिएगा, रिसोर्सेज का कम होना काफ़ी ज़्यादा दयनीय स्थिति माना जाता है, क्योंकि हम कुंडली में इन हाउसेस को सबसे मजबूत मानते हैं, होना चाहिए। 11वां, दूसरा सांसारिक दृष्टि से, 9वां, 5वां लग्न, अगर ये मजबूत हैं तो एक प्रकार से हमारे अर्जित पुण्यों का फल मिल रहा है। सबसे मजबूत जैसे धर्म त्रिकोण है, लेकिन इस सांसारिक दृष्टि से कोई मंथली इनकम की बात नहीं कर रहा है। आज से 5000 साल पहले इस हाउस की जो इंपॉर्टेंस थी वो किसी की भी नहीं थी, लेकिन आज इस हाउस की जो इंपॉर्टेंस है वो इनमें से किसी की नहीं है। 11वां हाउस और इनफैक्ट दूसरा और 11वां दोनों मिलाकर ही देखो आप। आए नहीं कोई बात नहीं, आपके पास रिसोर्सेज है ना, आपके पास धन है ना, आपके पास पैतृक संपदा है ना, वो दूसरे भाव से देखा जाता है। क्लियर होगा? तो वो एक अलग विषय है। अब आज की दृष्टि में अगर किसी, जैसे पहले तो राजा होते थे, राजा संरक्षण दिया करते थे, भाई जैसे ये एक टोली है ब्राह्मणों की, इनको संरक्षण दे दिया, या ये अच्छा रिसर्च वर्क कर रहे हैं इनको संरक्षण दे दिया, कोई क्षत्रिय हैं या कोई वैश्य उनको संरक्षण दे दिया, कभी आपको कुछ नहीं कमाना, आपको यहाँ से मिलेगा धन। अब ऐसे चैरिटी गवर्नमेंट की तरफ से तो बहुत कम हो रहे हैं। अगर कुंडली में 9th हाउस का मजबूत है तो ऐसा मिलेगा आपको, बट आज की दृष्टि में लोग सभी यही कामना करते हैं, यार किसी और नहीं, हम स्वयं कमाना चाहते हैं, नौकरी पसंद करते हैं, नौकरी पेशा व्यवसाय। तो 11वें भाव से एक मंथली इनकम की बात होती है हर महीने कहीं ना कहीं, और द्वितीय भाव आपके रिसोर्सेज, वस्तुओं के उपभोग और धन को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ से अगर गिनेंगे तो देखिए 7, 8, 9, 10 विद्या के यश की बात करते हैं। जो आपने डिग्री सर्टिफिकेशन किया है उसका कोई खास फायदा नहीं मिलेगा, उसके इनफैक्ट उसको कमज़ोर करने के लिए आपकी वाणी रिस्पॉन्सिबल होगी। आप कहीं भी जाएंगे अपने डिग्री सर्टिफिकेशन का फ़ायदा लेने के लिए, जैसे ही बोलेंगे वैसे ही लगेगा व्यक्ति को कोई ज़्यादा प्रभावशाली नहीं है, कमज़ोरी है ये आपकी। तो ऐसे व्यवसाय कोशिश करें ना करें जहाँ ज़्यादा बोलना हो। ठीक है, अगर आपका तीसरा भाव मजबूत है तो फिर वो रिकवरी कर लेगा, बट फिर भी वाणी में आध्यात्म जैसे बात और ज्योतिषी संबंधी व्यवसाय तो बिल्कुल भी ना करें, उससे यश नहीं होगा, अपयश हो जाएगा, उल्टा आपको कीमत चुकानी पड़ेगी इसकी। क्लियर होगा? तो इससे बचना है। फिर इसमें हम बात कर लेते हैं शनि की दृष्टि। 1, 2, 3 अपने भाव में दृष्टि बनाए। ये थोड़ा ठीक है कि कहीं ना कहीं देर सवेर होने के बाद भी सुख मिल ही जाता है। क्लियर हो गया? माँ शांत हो जाते हैं, यानी एक तो तब माँ
एकदम कटे कटे रहते हैं, फिर माँ बन जाते हैं बीच में, फिर दोबारा बन गई, फिर दोबारा बीच में। तो ये शनि की दृष्टि अपने घर में पड़ रही है, अपने घर को नुकसान नहीं करेगी तो कहीं ना कहीं अपने घर को बचा लेगा। फिर शनि की ये दृष्टि, क्योंकि ये इनके फ्रेंड हैं तो उम्र बढ़ा दी इसने, शनि ने उम्र बढ़ा दी आपकी। शुक्र अच्छे हैं तो आपको कहीं ना कहीं अकल्ट का इंटरेस्ट जगाएगा। अगर शुक्र अच्छे हैं तो जीवन में भार्या से मिलने वाला जो लैंगिक सुख है वो बढ़ जाएगा। शनि की दृष्टि यहाँ कोई बुरी बात नहीं है। शनि एक प्रकार से ये है कि अपने लैंगिक सुखों में एक प्रकार का क्या कह सकते हैं आप उसको, अंधकार में, या कह सकते हैं लैंगिक सुख में एक प्रकार का लस्ट पसंद करेगा, जो कोई बुरी बात नहीं होगी पत्नी या पति के लिए। क्लियर हो गया? तो क्योंकि शनि पाप ग्रह हैं तो अपने प्रेम में शुद्धता की बजाय अशुद्धता को लाना चाहते हैं, तो वो शनि की दृष्टि बताती है कि कहीं ना कहीं अपने प्रेम को ज़्यादा पाश्चात्य रंग देना चाहते हैं, लेकिन वो आज की दृष्टि से कोई बुरा नहीं माना जाता। 7, 8, 9, 10 शनि यहाँ बैठकर आय भाव को बढ़ा रहे हैं। हालांकि शुष्क राशि सूर्य की राशि है तो मित्र को कष्ट होगा यहाँ से, आपके कुटुंबियों के कारण या आपकी वाणी के कारण, आपकी उस डिलीवरी के कारण जो बोलते हैं कंट्रोल नहीं हो पाता है, आपके बड़े भाई बड़ी बहन और मित्र आपसे सेपरेट हो सकते हैं। लेकिन मटेरियल गेन के लिए ये अच्छा है कि धन भाव से आय भाव में जा रहे हैं। अगर सूर्य कहीं ना कहीं संबंध बनाते हैं मंगल के साथ इस कुंडली में, तो फिर ये एक प्रकार का धन योग बन जाएगा, तो फिर वो अच्छा माना जाएगा। मटेरियल गेन के लिए शनि की ये दृष्टि उसमें एक ऐड ऑन कर देगी, सोने में सुहागा कर देगी। तो कुल मिला के द्वितीय भाव में ज़्यादा अच्छे फल नहीं देखे हमने। क्लास आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय श्री भगु पराशरा, जय श्री शुक्राचार्य, नमस्कार।